ब्रेकिंग कॉमेडी न्यूज़। मोदी जी को याद आए अपने बचपन के दिन। योगी जी बगलें झांकने को मजबूर हुए। अब कोई नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ कूड़े के ढेर हैं। केजरीवाल को राहत। सुनकर चौंक जाएंगे युवा नेता दीप प्रकाश मिश्रा के विचारों से। भारतीय जनता के पास पैसा बहुत है। एमपी के छात्र पढ़ेंगे अयोध्या के राम वापसी की गाथा। मोदी जी को याद आए अपने बचपन के दिन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोलापुर महाराष्ट्र में अपने बीते बचपन के दिन तब याद आ गए जब वे आवास योजना के कार्यक्रम में अपना भाषण देने माइकासीन हुए। उन्होंने कहा, आज पीएम आवास योजना के तहत देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। मुझे ऐसा लगता है काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला होता। जहां इस आवास योजना के उद्घाटन समारोह ने मोदी जी को उनका बचपन याद दिला दिया, वहीं एक और धमाकेदार न्यूज़ सामने आई है। आंवला यूपी के सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने एक कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवनिर्मित आवास की चाबी एक बुजुर्ग महिला को सौंपी और उससे पूछा कि माई, किसी को कोई पैसा तो नहीं दिया? तो सीधी सादी बूढ़ी माँ ने साफ कह दिया, 30,000 रुपया दिया है। बूढ़ी माँ की स्पष्टता से योगी सरकार की भ्रष्टाचार निरोधी बातों का पर्दाफाश हो गया, जिससे बेचारे योगी जी अपनी बगलें झांकने को मजबूर हो रहे हैं। बोलो जय श्री राम, हो गया काम। अब कोई नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ कूड़े के ढेर लगे हैं। केजरीवाल जी को राहत। जी हाँ, हमारे मोदी दादा ने 14 जनवरी से देशव्यापी सफाई अभियान की शुरुआत साफ सुथरे फर्श पर झाड़ू पोंछा लगाकर कर दी है, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरे देश में सफाई करने की आंधी चल पड़ी और देश की हर गली कूचे, धार्मिक स्थल, सड़कों को चमकाने का सिलसिला सुनामी की लहरों की तरह चल पड़ा है। जहां मोदी जी ने कई स्थानों को चमकाया, वहीं उनके नुमाइंदों ने भी बहती गंगा में हाथ धोने चाहे हैं। अब दिल्ली में शायद कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां गंदगी झांक भी जाए, जिससे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब को चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा। अरविंद जी, आप शायद अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि दिल्ली के युवा अब आपके साथ आने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। मिलिए अपनी राजधानी के ऐसे ही एक उभरते युवा नेता दीप प्रकाश मिश्रा से, जिनकी कुछ वीडियो अभी अभी वायरल हुई हैं, जिसमें वे अपनी टीम के साथ दिल्ली के जनकपुरी, विकासपुरी, सागरपुर, नजफगढ़, शाहदरा के कई इलाकों में स्थित मंदिरों की साफ सफाई बड़ी मुस्तैदी से करते नजर आ रहे हैं। क्या कहा आपने? युवा नेता? जी हाँ, ये वो होनहार नेता हैं जिन्होंने श्री बालाजी सरकार के आशीर्वाद से अभी अभी राजनीति में पदार्पण किया है, जिनके हौसले काफ़ी बुलंद हैं। इनसे हुई एक मुलाकात में इन्होंने भ्रष्टाचार को एक वट वृक्ष की उपमा देते हुए समझाया कि जैसे कोई पुराना वट वृक्ष अपनी जटाओं को जमीन की गहराइयों में यहाँ वहाँ फैलाता है और अपना रूप और कद विशाल कर लेता है, जिसे उखाड़ फेंकना असंभव सा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे देश से फैला भ्रष्टाचार है, जो एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है, जिसे इतनी आसानी से उखाड़ फेंकना असंभव है। इसीलिए मैं तो भ्रष्टाचारियों को समूल नष्ट करने के लिए, युवाओं को उनके हित के लिए, उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए राजनीति में पदार्पण कर रहा हूँ। चलिए, कोई तो युवा साथी ऐसा आया जिसने भ्रष्टाचार को नहीं, भ्रष्टाचारियों का खात्मा करने की बात सोची है। अब देखना है कि दीप प्रकाश जी सत्तासीन होने के बाद कितने दूध के धुले साबित होते हैं। जय बोलो श्री राम की, जय बोलो। जी हाँ, भारतीय जनता के पास पैसा बहुत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बयान जारी किया है कि मंदिर निर्माण के लिए सरकार ने एक पाई नहीं दी है, न केंद्र सरकार ने और न ही राज्य सरकार ने। योगी जी आगे फरमाते हैं, मंदिर निर्माण कार्य का सारा पैसा देश विदेश के राम भक्तों ने दान रूप में दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि जब इतने बड़े बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण राम भक्तों के दान से हो सकता है, तो हमारा देश अब गरीब कहाँ रहा? अब हम ताल ठोक कर कह सकते हैं कि गरीबी और गरीब दोनों का हमारे देश से सदा के लिए खात्मा हो चुका है। इसलिए अब बड़े आराम से हमारे देश की जनता 100 रुपये किलो आटा, 200 रुपये लीटर दूध और 5,000 रुपये लीटर देशी शराब की बोतलें खरीद सकती है और बदले में प्राप्त करों के ढेर से नेताओं के घर भर सकती है। MBA के छात्र पढ़ेंगे अयोध्या के राम वापसी की गाथा। लखनऊ विश्वविद्यालय के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने अपने MBA कार्यक्रम में अयोध्या के परिवर्तन का एक नया इतिहास रचा है, जिसे अब अगले सत्र में
इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग के चौथे सेमेस्टर में लागू कर दिया जाएगा। ये जानकारी कुलपति आलोक कुमार राय ने दी है। कुलपति महोदय का कहना है कि छात्र अयोध्या के नए इतिहास को अच्छे से समझ सकें, इसलिए इस पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है। इससे तो अब यही लगता है कि अब धर्म के भी विभाग हो चुके हैं। एक आस्था का धार्मिक धर्म जो कि वेदों में वर्णित है, दूसरा राजनीतिक धर्म जो हमारी सरकारें रच रही हैं। नए जनरेशन को पुराने से क्या वास्ता, नया दौर है, लिखेंगे नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। क्या बात है, हमारे फिल्मकार भी कितने दूरदर्शी हैं जो सालों पहले देश में होने वाले परिवर्तनों को गाने में परिवर्तित कर गए। इसी बात पर बोलिए ना, जय श्री राम, हो गया काम। जय हिंद, जय भारत।